हेलो बच्चों। SMRTS 125। तो टेस्ट सीरीज पे आ जाते हैं। तो बच्चों टेस्ट आप लोग दे रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में बेटा, हाँ, चूंकि बड़ा चैप्टर हो जा रहा था तो इसको मैग्नेटिज्म को अगले वाले टेस्ट में, कल वाले टेस्ट में इसके क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, कुछ इसके भी मिलेंगे। तो इसीलिए हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सुनते वक्त ध्यान दीजिएगा, कल मैग्नेटिज्म की तैयारी ज्यादा करिएगा चैप्टर नंबर 5 की। हाँ, कल आपके करीब 50 में 45 जो सिंगल टेस्ट है, करीब 40-45 क्वेश्चन इसी के रहेंगे। और आज मैक्सिमम इसके क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी क्लास में पढ़ा नहीं पाया था इसको। ठीक है बच्चों, तो ये चलते हैं आगे, देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 करा, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना, बेंट इनटू ए शेप ऑफ शोन। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए इस पॉइंट पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये देखिए, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर, ऊपर का मतलब नहीं, ये ऐसे है ऊपर। तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हाँ, I बाई, हाँ, R। इनफाइनाइट वायर हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R डिफरेंस। तो इन दोनों को क्या, एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ये तो पक्का बीच में पता चल रहा है कि माइनस आएगा, और माइनस वाला एक ही ऑप्शन है, बिना सोचे समझे मार दो, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग अपवर्ड थ्रू एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन 0.3। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है BH इक्वल टू कितना दिया गया है? 0.3 कॉस। हाँ देखना, सीजीएस यूनिट है, ये ध्यान देना। और देन और वायर है, तो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? देखिएगा, वायर के कारण ए लॉन्ग वर्टिकल वायर है, ठीक है। हाँ, वायर के कारण वर्टिकल, ये देखिए वायर अगर इधर से ऊपर है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर होगी या तो इधर होगी, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट हो गया, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट हो गया। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई कितना R हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है जरा देखिए। हाँ, सीजीएस सिस्टम में देखिएगा, सब सीजीएस में लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 1 होती है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 2। I कितना होगा? I देखिएगा, ठीक है, 10 एम्पियर है। इसको बायोट में बदल लीजिए। किसमें बदल लीजिए? बायोट। बायोट का मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या कर लीजिए? 5। हाँ, डिस्टेंस क्या कर लीजिए? 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 0.4। तो ये देख लीजिए, ये क्या हो गया? 0.4 कॉस हो गया। ये देखिए, अब दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ लगेगा, B। तो रिजल्टेंट B लगेगा। B इक्वल टू कितना हो जाएगा? B इक्वल टू अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा? 0.5 गॉस हो जाएगा। 0.5 गॉस हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर सम में ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सीजीएस नहीं ध्यान दिया होगा तो नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ मेन कंसेप्ट इसका सीजीएस था। 2 पैरेलल लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I1 I2। ये देखिए I1 I2, इधर I1 है करंट, और ये देखिए इधर की तरफ I2 है करंट। ये देखिए 2 पैरेलल लॉन्ग वायर है, I1 I2। I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है। when the current same direction the magnetic field at point midway, ये देखिए मिड पॉइंट, मान लीजिए इससे r डिस्टेंस पे, इससे r डिस्टेंस पे है, तो मिडवे पे क्या होगा? इसके कारण करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, इसके कारण क्या होगी? बाहर होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 अपॉन R। ये कितना हो जाएगा? 10 माइक्रो टेस्ला। 10 माइक्रो टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया गया, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया गया, ये इधर कर दिया गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी अंदर, इसके कारण भी अंदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये देखिएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 प्लस I2 अपॉन R इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2, R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 माइक्रो टेस्ला। ये देखिए 30 माइक्रो टेस्ला। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपस में डिवाइड कर देंगे तो R कट गया, ये कट गया, 0 0 कट गया, यानी ये क्या हो गया? I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2, यानी I1 माइनस I2 अपॉन
I1 प्लस I2, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो गया 3, 1 बाई कितना हो जाएगा 3। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू I1 प्लस I2। 3I1 में से I1 क्या बचेगा 2I1, ये क्या हो जाएगा 4I2, यानी I1 बाई I2 इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। तो है कोई 2/1? एकदम है। चलिए छोटी छोटी बातें, 4 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 4 वाला क्वेश्चन क्या है, गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू ए बैटरी 3 वोल्ट अलोंग ए रेजिस्टेंस इतना, हाँ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन। तो ये देखो V कितना है, V कितना है, V 3 वोल्ट है। IG क्या हो जाएगा NK 30K, और G कितना हो जाएगा, G देखो 2950 प्लस 50, और ये कितना हो जाएगा, ये अब कर रहा है 2/10। अब देखिए रिड्यूस हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्शन, ये रिड्यूस हो रहा है 20K, ये तो वही होगा। अब रिड्यूस हुआ है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें तो वही रहेगा, इसी में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा R। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कट गया, 0 0 0, यानी ये कितना हो जाएगा 2950 प्लस R, और ये कितना हो जाएगा 3 तरीका 9000। तो ये 2950, क्या कहें कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना। और द रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी, रेजिस्टेंस इन सीरीज, अरे देखो ये गड़बड़ हो गया, ये 50 ओम है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, 50 प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4500, 4500 में से ये घटेगा तो 50, तो क्या जाएगा 4450, ध्यान देना यहाँ, तो ये चीज हो जाएगी 4450 ओम। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ वायर करेज स्टडी करंट इज बेंट फर्स्ट फॉर्म ए सर्कुलर। देखना इसको हम बेंट कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो बेटा अगर हम इसको बेंट कर रहे हैं तो फेरों की संख्या इसमें क्या है, हाँ 2 हो रही है, रेडियस भी कितना हो रहा है R/2 हो रहा है। जैसे हाँ याद रखना, जोड़ के हम नहीं, इसी में हम इसको बेंट कर रहे हैं, तो फेरों की संख्या 2 हो गई, रेडियस कितना हो गया आधा। तो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देखिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू0 I बाई कितना हो जाएगा 2R, और यहां क्या हो जाएगा B' इक्वल टू म्यू0, ये देखिए 2I, हाँ म्यू0 2I, ये देखिए म्यू0 2I अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू0 2I अपॉन कितना हो जाएगा 2R, R/2। ठीक है, म्यू0 2I अपॉन 2R/2, इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, देखिएगा हो सकता है इस बार आ भी जाए इस टाइप का क्वेश्चन। फिर कह रहा है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर शोन इन द फिगर। रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको O पे बताना है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगी, खत्म कहानी। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड खत्म कहानी। इसमें करंट ऐसे है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये देख लो, इसमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या, मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर। क्यों भाई, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये देखो अंदर, और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर। तो पॉइंट्स वर्टिकली, हाँ पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब वही हो गया, इनवर्ड ही हो गया। क्या हो गया, डाउनवर्ड का मतलब यहाँ, अब चूंकि इससे रिलेटेड कुछ है नहीं तो इसीलिए डाउनवर्ड का मतलब हम इनवर्ड ही मानेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इसके कारण जो यहाँ पे होगा वह इनवर्ड होगा, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, दूसरा वाला, छोटी छोटी बातें ध्यान दें। फिर कहा जा रहा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P and Q each radius are carrying parallel planes such that they have common axis. The current through P and Q I and 4I. P में कितना करंट है ये देखिएगा, I है, इसमें कितना करंट है देखिएगा 4I है। ठीक है, हाँ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम O। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जब O से चल रहे हैं, तो O से चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देखिए O से देख रहे हैं, तो याद रखना अगर O से देखेंगे, O से देख रहे हैं तो O से देखने के लिए एक बार इधर से देखेंगे, देखना हाँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो इधर से ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज, देखना ये केयर करना, ये केयर नहीं किए होंगे तो कई लोग आंसर गलत हो गया होगा। देखिएगा यहां से हम सीन कर रहे हैं, तो यहां से अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो भैया ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और याद रखिए मैंने क्लास में बताया था कि अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर होगी तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर होगी। मतलब कौन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये देखो कौन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इसमें,
हाँ मतलब ये क्यू वाला ज्यादा पावरफुल हो गया। कौन सा ज्यादा पावरफुल हो गया? क्यू। क्यू वाला ज्यादा पावरफुल हो गया आपका। तो मतलब सारा सिस्टम किधर की तरफ? हाँ क्यू की तरफ हो जाएगा आपका, क्यू की तरफ हो जाएगा भाई। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। क्यों भाई, समझ रहे हैं? तो अब आप इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखिए। हाँ इसके कारण B1 इक्वल टू कितना लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 2 I R² अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा, R² प्लस R² पे 3/2। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये देखिएगा B2 के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी? ये देखिए B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I R², आई नहीं, कितना है? 4I है। कितना है? हाँ देखिएगा 4I है। ये कितना है? 4I। 4I 2R² प्लस R² पे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3I। तो देखने से ही लग रहा है कि 4I में से I जाएगा तो 3I आएगा। अब 3I वाला एक ही, या तो 1 ऑप्शन है या तो 4 ऑप्शन है। तो ये होगा किधर की तरफ? क्योंकि ये इसमें करंट की दिशा इधर की तरफ है। ये देखिए ऐसे है, लूप देख लीजिएगा। हाँ लूप में जैसे क्लॉकवाइज है, ऐसे देखिएगा क्लॉकवाइज है ये, ऐसे है। तो इसको अब कैसे निकालेंगे? ये देखिएगा क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब हम इधर से देख रहे हैं, ओ पे हैं और इसको देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज का मतलब इधर होगा। तो क्लॉकवाइज अगर होगा तो इसमें, ये देखिए ऐसे हाथ है हमारा, ये क्लॉकवाइज ना करंट हुई, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी। मतलब इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 ये होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें कैसे है? इसमें आपका, हाँ इसमें कैसे है? इसमें ऐसे है, ये है, ये क्लॉकवाइज होगा। थोड़ा डायरेक्शन बदल जाएगा, इसे देख रहे हैं? हाँ जैसे हम चला क्लॉकवाइज, तो इसमें आप ऐसे हाथ लगाएंगे, ये ऐसे, तो इधर की तरफ होगा B1। ये देखिए B1 इधर होगा। तो B1 कमजोर लग रहा है, देखने से B1 कमजोर लग रहा है, B2 मजबूत लग रहा है। देखिए हाँ 4 गुना है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? बिना 4 वाला होगा, टुवर्ड्स Q की तरफ होगा। ध्यान से डायरेक्शन का ध्यान देंगे तभी कर पाएंगे। Pn is an infinitely long wire. The magnetic field at O in the figure is O in the figure is। तो ये देखिए इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण ये, इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण हाँ B1 इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R। ये देखिएगा I/, हाँ I/R। ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाँ ऊपर की तरफ हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट। और इसके कारण क्या हो जाएगा भैया? 3/4 म्यू नॉट I/2R। इसके कारण भी क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड करने वाला कौन सा है? 3π/2 एक ही लग रहा है, ये लग रहा था, ये वाला होगा। दोनों ऐड कर दीजिएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पे चला जाएगा। अब देखिए कह रहा सर्किट इज इन फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ हेक्सागन करेंट। तो इसके लिए देखिए मैंने किसी भी पॉलीगॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया था। शॉर्टकट फार्मूला याद करिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई N I अपॉन कितना R और 10 π/N, ये शॉर्टकट बताया था। इसे 10 सेकंड में आ जाएगा। जहां N क्या बताया था? नंबर ऑफ क्या, ये वायर। R क्या बताया था? R देखना, R सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस बताया था। ध्यान देना, ये शॉर्टकट फार्मूला ध्यान दो। R सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस बताया था। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा जरा देखना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हाँ N कितना हो जाएगा? N 6 है। R कितना हो जाएगा? R आपका A हो जाएगा। और 10 180/6, 10 180/6 का मतलब 10 30 डिग्री। 10 180/6 का मतलब कितना हो गया? 10, ये देखिएगा 10 180/6 का मतलब 10 30 डिग्री। 10 180/6 का मतलब 10 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? ये देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये देखो 6I/A, और ये क्या हो जाएगा? 1/√3। तो 2 3 6 √3, म्यू नॉट I/पाई ये होगा √3, म्यू नॉट I/पाई ये होगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला ध्यान दें। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कोई भी हो, अगर वायर का क्रॉस सेक्शन सेम है, ये क्रॉस सेक्शन देखिएगा, इस बार जेई में आया था तो रेजिस्टेंस अलग अलग था, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन अलग अलग था, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो अगर क्रॉस सेक्शन सेम है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। चाहे कुछ भी हो, कोई भी एंगल सबटेंड करे, याद रखो मैंने बताया था। ये करा 2 concentric coil 10 tons each are situated at the same plane, their radii are 20। ये देखो एक का रेडियाई कितना है? 0.2 है, एक का रेडियाई कितना है? 0.4 है। ठीक है, दे कैरी रिस्पेक्टिवली 0.2 एम्पियर
0.3 एम्पियर, ये देखिए 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ठीक है भाई, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ट्विंग, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ट्विंग, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन रहेगा ही, हाँ तो क्या हो जाएगा I1 अपॉन R1 डिफरेंस I2 अपॉन R2 हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। म्यू नॉट को क्या कह सकते हैं, ये देखिए म्यू नॉट को म्यू नॉट ही कर सकते हैं। एन कितना हो गया, ये देखिएगा 10 हो गया, 2 हो गया। I1 कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.2 1, और ये क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 4 3/4, 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा, 4 में से 3 चला गया तो 1, ठीक है, नीचे यानी 5 म्यू नॉट अपॉन क्या आ जाएगा 4, 4 वाला सही है, ठीक है, आराम से ध्यान से। ये देखिए कह रहा है कि आपको इन द गिवन डायग्राम ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बेटा ये इनफाइनाइट वायर के अलोंग हो गया तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, ये भी इनफाइनाइट वायर के अलोंग हो गया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब बचा एक वायर, ये बचा एक वायर, ये बचा, तो इनके कारण मान लीजिए डिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई है, ठीक है, इसमें करंट आई है, डिस्टेंस आर है, तो देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसमें करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर है, देखिए करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ओ पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण, हाँ मतलब ये सेमी फाइनाइट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई क्या आर सेमी, या इसी को हम लोग कहेंगे 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷। आई कितना होगा, आई दिया है 1 एम्पियर, आर कितना दिया है 0.02, आर कितना दिया है 0.02 दे दिया है, ये देखिए आर दिया है 0.02 दे दिया है 0.0, ठीक है 0.02 दे दिया है, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं आप, 10⁻⁻2 यानी 10⁻⁻5 कोई है ऑप्शन, हाँ है 10⁻⁻5 है, आ जाएगा। फिर देखिए 13 इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर PQR दिया है, तो PQR के कारण, इसके कारण तो नहीं होगा कोई भी, PQR सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई कितना आर। अब क्या है, इसको जोड़ा गया, क्वेश्चन में कह रहा है QS को जोड़ा गया, तो इसमें करंट I/2 हो गई, इसमें भी करंट I/2 हो गई, इसमें कांस्टेंट हो गई, तो अभी भी इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्यों, अलोंग द करंट वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। अब ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट, पूरा हाँ इनफाइनाइट मत सेमी इनफाइनाइट, तो इसके कारण भी ऊपर, इसके कारण भी ऊपर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा H2 इक्वल टू, ये देखिएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और प्लस इसके कारण कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई 2 आर हो जाएगा। चलिए अब दोनों को जोड़ दीजिए, हाँ 1 + 1/2 3/2 एंड 2/3 आंसर आएगा, क्या आएगा, हाँ 2/3 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए लॉन्ग स्टेट हॉलो कंडक्टर कैरिंग करंट करा मैग्नेटिक फील्ड एट 1 2 3, हाँ तो याद रखिएगा जब ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो मैंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है वह यहां से नहीं ली जाती है, यहां से नहीं ली जाती है, वह कहां से ली जाती है, एक्सिस से। तो ये बताइए एक्सिस से सबकी डिस्टेंस क्या है, यहां पे समान है, तो इसीलिए तीनों पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, समान होगा, तीनों पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, समान होगा। 15 कहा जा रहा है कि किसी भी करंट वायर के 2 पॉइंटों के बीच, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के 2 पॉइंटों के बीच में अगर बैटरी लगी हुई है, तो याद रखिएगा अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच अगर बैटरी लगी हुई हो, वह कितना भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करे, कुछ भी, हाँ कोई भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करे, चाहे 180 सबटेंड करे, चाहे 90 सबटेंड करे, याद रखिएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। क्लास में इसको हमने बताया था, ठीक है। तो मतलब 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा के किसी भी वैल्यू पे यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये देखिए 2 थिक वायर एंड 2 थिन वायर, देखिएगा 2 थिक वायर और 2 थिन वायर, thin wire all of same material and same length from a square in the 3 different way PQR shown in figure,
with current connection shown the magnetic field at center of square is जीरो in case। हाँ, किस में जीरो हो जाएगा? तो देखिए, हाँ, किस में जीरो होगा? तो देखो, इधर ये थिकनेस है और इधर भी ये थिकनेस है, ज्यादा है, ये समान थिकनेस है, तो यहाँ सेंटर पे जीरो होगा। सेंटर पे क्या होगा यहाँ? हाँ, ध्यान देना, सेंटर पे यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, जीरो हो जाएगा। सेंटर पे जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा थिकनेस है। हाँ, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या हो जाएगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें और इसमें अलग अलग होगा, तो यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ थिकनेस और ये, ठीक है, यहाँ एक थिकनेस और यहाँ सिंगल थिकनेस, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम होगा, जिसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, जिसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगा, तो 4 वाला होगा। छोटी छोटी बातें ध्यान दें। करा आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इन न्यूट्रॉन पार्टिकल सेम इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सही बोल रहा है। टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्या होता है? 2 पाई एम अपॉन क्यूबी होता है। तो ये देख लीजिए, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी होता है, तो अल्फा पार्टिकल का 4m हो गया, 4m को 2 से डिवाइड करेंगे, सही है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज इफ नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता कितना है? एन ए बी अपॉन सी आर होता है, तो एन तो बढ़ेगा ही, ए तो बढ़ेगा ही, आर घटेगा। ठीक है, तो ये गलत दे दिया है। रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी कॉल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आई जी अपॉन कितना हो गया? वीजी, आई जी अपॉन वीजी, सही कह रहा है, वीएस, हाँ ये सही कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी सेम रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सेम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो आर इक्वल टू क्या होता है? रूट में 2m के अपॉन क्यूबी। हाँ, तो ये देखिएगा, प्रोटॉन में तो m बाई क्यू ही रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें अल्फा पार्टिकल में 4m का 2 कट गया। हाँ, सही कह रहा है। डी टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, गलत कह रहा है। नहीं, टाइम पीरियड वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टेंशन इन लूप नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, सही कह रहा है। टेंशन इन लूप, जैसे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो नेट फोर्स तो लूप पे जीरो होगा, लेकिन लूप में टेंशन नहीं जीरो होगा। मैंने इसके लिए बताया भी था, टेंशन होगा BIL अपॉन कितना? हाँ, 2 पाई BIL अपॉन 2 पाई। तो ये आपका ACDF हो जाएगा। छोटी छोटी बातें ध्यान दें। फिर कह रहा है 2 सिमिलर कॉइल आर लाइंग कंसेंट्रिकली, ये आर हो गया। करंट इसमें आई है, इसमें करंट कितना है? 2I है, ऐसे है। तो देखिए, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, मतलब B1 कितना हो गया? B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा? 2R। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट 2I अपॉन कितना हो जाएगा? 2R। ये देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा? B। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बताइएगा। B इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। B इक्वल टू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यानी रूट 5। अब देखिए, ये कह रहा है कि स्पाइरल फॉर्म है वायर का। क्या है? स्पाइरल फॉर्म है। ये स्पाइरल फॉर्म, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लीजिए, ये पूरा dx एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ये पूरा dx एलिमेंट होगा ये। तो इस dx एलिमेंट के कारण, dx एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स देख लें, पूरे B-A डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वह n है। ठीक है, 1 में कितना होगा? n अपॉन B-A। और ये बताइए dx में कितना हो जाएगा? dx में n अपॉन B-A इनटू क्या हो जाएगा? dx। ये फेरों की संख्या हो जाएगी। बोलो भैया, फेरों की संख्या निकल गई कि नहीं? एकदम निकल गई फेरों की संख्या। ये देखिए, ये फेरों की संख्या हो गई, फेरों की संख्या हो गई। dx इक्वल टू n अपॉन B-A dx n। अब आप इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल दें, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जरा बताइए? dB इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट NI अपॉन, मान लीजिए यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x है, तो म्यू नॉट NI अपॉन 2x हो गया। अब आपको पूरा स्पाइरल फॉर्म के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाँ, B इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, A से लेके कहां तक? A से लेके B तक। ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, n की वैल्यू कितनी आई है? n dx अपॉन 2B-A
आई अपॉन कितना हो जाएगा एक्स, बाहर हो गया। बी इक्वल टू ये देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए और 1/x क्या हो गया लॉग एक्स, लॉग एक्स का लिमिट जाएगा तो b/a हो जाएगा। तो कौन सा होगा ये ln b/a। 19-20 पे आ जाइए। करा टू सोलिनॉइड हैविंग लेंथ L and 2L and number of turns N and 4N both have same current then the ratio of magnetic field। तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अंदर भैया म्यू नॉट एन आई होती है। तो ये देखिए बी पहले का क्या हो जाएगा, पहला डायरेक्ट एन क्या हो जाएगा एन अपॉन यल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा ये जरा बताइएगा एन, एन कितना है 4N और ये कितना हो जाएगा 2L। तो बताइए कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 20। 21 पे आ जाइए भाई। 21 करा है लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड बी along its axis the current is double and the number of turns per centimeter is half, number of turns per centimeter is half। करंट डबल हो रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, न्यू मैग्नेटिक। तो यहां क्या हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। ये देखिएगा करंट डबल हो गया, करंट क्या हो गया डबल और ये आधा। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा सेंटर पे बी ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या रहेगा बी। फिर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो भैया स्टेट कंडक्टर का मतलब क्या हो गया सॉलिड सिलिंड्रिकल। ये देखना स्टेट कंडक्टर का मतलब सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बी इन म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर अपॉन आर स्क्वायर और बाहर की तरफ क्या होती है ये देखिएगा बाहर की तरफ म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है 2r होता है। तो अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बोलो कौन सा होगा रिलेशन, ये वाला होगा। हो सकता है अभी जाए इस साल। फिर देखिएगा ए लॉन्ग सोलिनॉइड फैब्रिकेटेड बाई सो क्लोजली वाइंडिंग ए वायर ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर। हाँ जैसे कह रहा है कि एक सोलिनॉइड है ये वायर, ये वायर दिए गए हैं, ये देखिए इस पे वायर दिया गया है, वायर की थिकनेस दे दी गई है भाई, ठीक है रेडियस 0.5 मिलीमीटर क्या दिया गया रेडियस, देखिएगा रेडियस 0.5 मिलीमीटर दे दिया गया है। तो कह रहा लॉन्ग सोलिनॉइड इज फैब्रिकेटेड बाय क्लोजली वाइंडिंग, ठीक है क्लोजली वाइंडिंग ए वायर ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर। मतलब वायर का रेडियस 0.5 मिलीमीटर दिया, इसका मतलब रेडियस की मोटाई कितनी हो जाएगी ये देखिएगा रेडियस की मतलब एक वायर कितना स्पेस ले रहा है। तो एक वायर जो होगा जितना डायमीटर होगा, डायमीटर कितना होगा 2r यानी 1 मिलीमीटर ले रहा है। कितना ले रहा है 1 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा एक वायर कितना ले रहा है 1 मिलीमीटर स्पेस ले रहा है। कितना ले रहा है 1 मिलीमीटर स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो चलिए एक 1 मिलीमीटर स्पेस हुआ। अब फेरों की संख्या क्या होगी, तो फेरों की संख्या बेटा एक जैसे एक वायर अगर 1 मिलीमीटर ले रहा है तो जितना लंबाई होगा, लंबाई में अगर 1 मिलीमीटर से आप डिवाइड कर दें तो ये फेरों की संख्या निकल जाएगी। अब टर्न डेंसिटी क्या होगा, टर्न डेंसिटी क्या होता है N/L, समझना मैथमेटिक्स है थोड़ा, L बाई 1 मिलीमीटर और ये क्या हो गया L कट गया, हाँ 1 मिलीमीटर। तो N का मतलब हो गया 1/1 मिलीमीटर हो गया। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है जरा बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ B इक्वल टू कितना होता है म्यू नॉट एन आई। तो ये बताइए B इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 4 इंटू 10⁻- कितना हो गया, हाँ 7 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 4 इंटू 10⁻⁷ n कितना हो गया 1/10⁻3 1/10⁻3। चलिए 1/10⁻3 और i कितना हो गया ये देखिए i हो गया आपका 5, i हो गया 5 हो गया। तो अब 5 होने का मतलब कितना हो जाएगा इसमें, ये देखिए 5 होने का मतलब हो गया ये 10 टू 5 के 20 पाई 10⁻⁻7 में से 3 जाए कितना 4 या 2 पाई इंटू 10⁻⁻3। 2 पाई इंटू 10⁻³ नहीं है क्या, तो जब 2 पाई इंटू 10⁻³ नहीं है तो आंसर क्या आएगा नन। क्या आएगा आंसर नन आएगा, ठीक है ना। चलिए जब नहीं है तो ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिएगा ये 4 लगा है, इसको 2 कर नहीं 4 सही है 4 ही लगा है, हाँ तो इसका आंसर 4 लगा है, सही है, ठीक है चेंज करने की जरूरत नहीं है।
सपोज दैट प्रोटॉन ट्रेवलिंग वैक्यूम विथ V1 90 डिग्री, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स वही हो जाएगा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चलेगा, QVB sin 90। ठीक है, तो प्रोटॉन ट्रेवलिंग इन वैक्यूम विद वेलोसिटी V1, ये देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ट्वाइस द फोर्स दैट ऑन अल्फा, 2F, Q वही रहेगा, B वही रहेगा, V1 और B। देन एट अल्फा, अल्फा का कितना फोर्स है? EF, ये कितना है? चार्ज कितना है? अल्फा का चार्ज कितना है? 2Q। और ये क्या है? V2, और ये क्या है? B से B कट गया, Q से Q कट गया, F से F कट गया, या V1 बाई V2 इक्वल टू कितना हो गया? 4/1, 4/1। ठीक है ना, 4/1, 4/1 है ना, है? हाँ, ये देख लेते हैं, हाँ 4/1 ही है। अब देखिए, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप कैरिंग आर कांस्टेंट करंट, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब कैसे भी है, ये देख लीजिए, बी परपेंडिकुलर टू प्लेन है। हाँ, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, इसमें मान लो कोई भी करंट लूप हम रख रहे हैं, ये देखो अगर करंट लूप रख रहे हैं तो अब इसमें जरा राइट हैंड पाम रूल लगाओ। ये देखो राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर। अब बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कह रहा देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर, तो कह रहा है कि कौन हो सकता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। न्यूट्रॉन होता तो सीधे चला जाता, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होंगे। तो अब देखते हैं क्या है, इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो अपना हाथ लगाइए, इधर कौन जाता है? ये देखिएगा, इधर से कौन जाता है? पॉजिटिव चार्ज, इधर से कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हाथ लगाइए, देखिए फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब टिप से कौन गया है? इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, फिर यहां देखिए क्या करा, द रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट आई, तो कहा जा रहा है कि कैसे फोर्स लगेगा। तो ये बताओ, इस पे और इस पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इनके और इनके बीच का कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। इनके और इनके बीच का फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। तो आप जानते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी होता है, तो ये दूरी ज्यादा है तो ये फोर्स क्या होगा? वीक होगा, यानी F1 F2 से ज्यादा होगा, तो F1 F2 से ज्यादा होगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा? मूव टूवर्ड्स द वायर, मूव टूवर्ड्स द वायर, अट्रैक्ट करेगा। फिर देखिए इसमें करा PQR लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q। तो ये देखिए, ये दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव। इन दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके कारण इस पे कैसा हो? इसके कारण इस पे रिपल्सिव। तो ये देखिए किधर की तरफ होगा? P की तरफ होगा। किधर होगा? टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला सही है, टू द लेफ्ट। छोटी छोटी बातें। फिर ये देखिए करा है, इंक्लाइन प्लेन पे एक वायर है, ठीक है, 60 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए कि वह वायर रिमेन स्टेशनरी, मतलब इस तरह का। तो ये देखिए, इस सब के लिए मैं शॉर्टकट आपको बता चुका हूं, पढ़ाया हूं, मतलब शॉर्टकट क्या। तो इसमें अगर करंट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये करंट वायर के लिए मैंने बताया था I इक्वल टू क्या? mg अपॉन, क्लास में बता दिया था, BL tan थीटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में याद रखेंगे, I इक्वल टू mg अपॉन BL tan थीटा। अब बोलिए I कितना है? I तो दिया है B कितना हो जाएगा? mg अपॉन IL tan 30 डिग्री, सब रख लीजिएगा, mg IL रख लेंगे, तो ये देखिए दौड़ के चलाएगा 1 टेस्ला। ठीक है, फिर क्या करा है, द चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा एक बात याद रखो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और ये एक्सेलरेशन, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन और फोर्स क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स। और आप जानते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और ये करंट, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, हाँ, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होगा, यानी A डॉट B इक्वल टू, बोल दीजिए 0। तो 0 का मतलब 7 और x का मल्टीप्लाई 7x, 3 और इसका 21 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू कितना हो गया? 3। x इक्वल टू कितना हो गया? 3। छोटी छोटी बातें। फिर देखिए, वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग ए करंट अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, करंट कैसे है? यानी IL, हाँ, एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, करा फोर्स, तो फोर्स F इक्वल टू क्या होगा?
आई एल आई क्रॉस बी नॉट आई प्लस जे प्लस के। हाँ, ध्यान से क्रॉस प्रोडक्ट है, देखिएगा एफ इक्वल टू क्या होगा, आई एल बी नॉट, ये देखिएगा आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे, हाँ आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई एल बी नॉट, हाँ रूट में कितना हो जाएगा 2, रूट में 2 है कोई, हाँ है। तो ये हो गया 31। 32 देख लेते हैं भाई, क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटिंग द रीजन इज गिवन बाई, ये देखिएगा बी इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यक्स के अनुसार वेरी कर रही है। स्क्वायर लूप ऑफ एज यल एंड कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड एज पैरेलल टू एक्स वाई फेसेस, मतलब ऐसे ये देखिएगा, ये एक्स फेस है, ये वाई फेस है, ये स्क्वायर लूप रखा गया है, देख लीजिए ये स्क्वायर लूप है। तो यहां देखिए, यहां एक्स 0 होगा, यहां भी एक्स 0 होगा, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बोलो बी नॉट हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बी नॉट। यहाँ पे यहाँ एक्स क्या हो गया, यहाँ एक्स एल हो गया, यहाँ भी एक्स एल हो गया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बी टू इक्वल टू 2 बी नॉट हो जाएगी। देख लो, यहाँ एल रखोगे, एल एल कट जाएगा, 1 1 2 बी नॉट हो गया। ये देखो, यहाँ बी नॉट हो गया, यहाँ 2 बी नॉट हो गया, बी नॉट हो गया, 2 बी नॉट हो गया, बी नॉट हो गया, 2 बी हाँ नॉट हो गया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये के कैप का मतलब ऐसे है, ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई भी होगा, करंट लूप होगा, तो यहां ध्यान दो, जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे होगा यहां, ठीक है, ये देखिएगा ऐसे, वही इस पे भी होगा, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, हाँ कैंसिल करते जाएंगे। अब यहां पे और यहां पे क्या होगा, ये देखो यहां पे क्या हो जाएगा, करंट ऐसे हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो बोलो फोर्स कैसे हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा F1, यानी F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा बताओ, F1 इक्वल टू आई हो गया, बी नॉट हो गया, और ये यल हो गया। यहां देख लो, यहां पे कैसे फोर्स होगा, ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 बी नॉट है, ये देखो करंट ऐसे है, ये देखो बाहर की तरफ है, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ होगा, यानी F2, हाँ ये F2 इधर हो जाएगा। ये F2 कितना हो जाएगा, जरा बताओ, F2 इक्वल टू आई नॉट 2 बी नॉट यल, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के उल्टा पुल्टा है, तो F2 माइनस F1, यानी F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी नॉट यल, आई बी नॉट यल हो जाएगा, आई बी नॉट यल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरी स्टेडी करंट आई माइनस आई, ये देखिए इधर की तरफ क्या हो जाएगा, आई, इधर की तरफ माइनस आई। हाँ, करा है कि एक चार्ज पार्टिकल मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये बताओ, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यानी V इक्वल टू कितना 0, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, बताओ 0 लगेगा, फोर्स कितना लगेगा उस पर 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। हाँ, अब ये करा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 34 करा है कि हाँ वायर को बेंड किया गया है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन ए बी एंड बी। हाँ, तो ए बी पे फोर्स कितना हो जाएगा, ए बी पे फोर्स हो जाएगा F1 इक्वल टू बी आई यल हो जाएगा, और इस पे ये देखो इधर से 45 डिग्री होता है, ये वाला यल है, तो ये कितना हो जाएगा, यल √2 हो जाएगा, तो इस पे कितना फोर्स हो जाएगा, F2 इक्वल टू बी तो वही रहेगा, आई तो वही रहेगा, यल √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 45 1 बाई √2, बी आई एल को काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 1, बी आई एल कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 1। ये 35 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग वायर PQ प्लेस्ड नियर अनदर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर RS, इफ फ्री टू मूव वायर PQ विल हैव। तो अब देखिए, ये ध्यान दीजिए, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह क्या होगी, ऐसे इनवर्ट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जहां R कम है वहां B ज्यादा होगा, जहां R कम है वहां B ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो ध्यान दो यहां फोर्स भी ज्यादा होगा, देख लो यहां फोर्स भी ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, देखिए दूरी बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, तो इसका भी फोर्स क्या होगा, ये देखो इसका भी फोर्स, ये F2 ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं फोर्स क्या है, वीक हो जा रहा है। तो अब देखो, ये फोर्स अगर जाते ये फोर्स वीक है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको रोटेट भी करेगा,
मतलब ट्रांसलेटिव मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ट्रांसलेशन एज वेज, हाँ रोटेशनल मोशन, ठीक है ना भैया। हाँ, क्योंकि एक फोर्स ज्यादा एक फोर्स कम है। ये मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह के किसी वायर को रखेंगे तो याद रखिएगा नेट फोर्स इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा। नेट फोर्स इसमें क्या आएगा, हाँ जीरो आएगा, लेकिन टेंशन नहीं जीरो आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं जीरो आएगा। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए करंट की दिशा कुछ भी है, कोई भी करंट की दिशा है, जैसे भी करंट की दिशा है, तो टेंशन इसमें जीरो नहीं आएगा। तो इसके लिए देख लीजिए, हाँ एक टेंशन जैसे टेंजेंशियली लगता है, हाँ अब क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे, हाँ टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, फिर इस पे जो डीएल लेंथ पे लग रहा है, ठीक है, दोनों फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो उस दशा में T इक्वल टू BIL/2 पाई। इसको याद रखना, IIT और जेई में आ चुका है, कभी नीट में भी नंबर लग सकता है, BIL/2 पाई। फिर 37 करा मैंने, प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूप, इट स्टार्ट इनिशियल एक्सेलरेशन A0 टुवर्ड्स वेस्ट, हाँ टुवर्ड्स वेस्ट, इट इज प्रोजेक्टेड, आप देखिए जिधर रिलीज किया गया और अगर उस दिशा में चला जा रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ, यानी वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए वेस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाएगा ये बताओ, MA इक्वल टू कितना हो जाएगा, QV या E, या क्या पूछा जा रहा है इसमें E इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA/E। ये किस दिशा में होगा, वेस्ट दिशा में होगा। फिर कहा जा रहा है व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अब देखो फेंका नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, हाँ विद स्पीड V0, इट मूव्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3 टुवर्ड्स वेस्ट। देखो फेंका नॉर्थ में गया और गया वेस्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब पक्का मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। देखिए मोशन इधर है, ये वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और ये बताइए फोर्स इधर लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जरा देख लो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। ये देखिए वेलोसिटी ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा, अपवर्ड, हाँ ये देखिएगा अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा, मतलब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, डॉट। अब देख लीजिए अपवर्ड ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, सही है ना जी, हाँ। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, इट मूव्स इन इनिशियल एक्सेलरेशन, अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये देखिए मतलब ये कहा जा रहा है प्रोजेक्टेड इधर है, वेलोसिटी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फोर्स दिया है भाई, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। ये देखना, ये आपका वेलोसिटी दिया है और ये फोर्स की दिशा हो गई, तो वेलोसिटी और फोर्स की दिशा को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये देखो कैसे ऐसे मेंटेन करेंगे, ये देखिए ये प्रोटॉन इधर जा रहा है, अब फोर्स इधर लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। अंदर का मतलब इसको डाउन कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ डाउन। तो वेस्ट और डाउन का कोई आंसर है, वेस्ट और डाउन का 2 वाला है, चाहो तो टिक कर सकते हो। अब इस पे देखना लॉरेंज फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स का मतलब, हाँ FL इक्वल टू लॉरेंज फोर्स QV प्लस QVB लगेगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा। FL कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, FL हो जाएगा इसमें, हाँ कितना, 3 एक्सेलरेशन से जा रहा है, 3 MA0, ये भी क्या हो जाएगा, MA0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, EVB, इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 MA0 इक्वल टू क्या हो जाएगा EVB, या B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 MA0/E, 2 MA0/E। ये डाउन का मतलब वही इनवर्ड हो गया, वही है। करा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट ए राइट एंगल टू बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, QV होता है। तो क्या है प्रोटॉन का क्या होगा, ये देखिए KP, K न्यूट्रॉन, K अल्फा, तो प्रोटॉन का कितना हो जाएगा 2Q, न्यूट्रॉन का Q, और इसका कितना हो जाएगा 2Q, 1:1:2, 4 वाला 1:1:2, ठीक है। ये करा 2 पार्टिकल having equal charge after being accelerated through the same potential difference region uniform magnetic field describes circular path the ratio of mass x। तो देखो R इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल के टर्म में, रूट में 2m QV/ कितना हो गया QB। देखो सेम क्या है, ये सेम 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 है, इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्या हो गया m। तो ये क्या हो जाएगा M1/m2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा तीसरा R1/R2 का होल स्क्वायर। फिर देखो
40 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है नीट में। हाँ, आईआईटी से शुरू हुआ है, जेई तक आ चुका है, नीट में बाकी है। तो कह रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ध्यान देना, पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू मास एम मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया गया है ऊपर की तरफ। फॉलो ट्रेजेक्टरी फ्रॉम P to Q as shown. The velocity at P and Q v1 I cap minus 2v j cap. Which of the following statement is incorrect? कौन सा incorrect है? तो बेटा incorrect खोजना है, तो ध्यान देना incorrect। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। वर्क डन, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन होता नहीं है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना काम हो जाएगा, QE। अब देखो यहां से यहां आया है तो फोर्स के दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे, मतलब कितना लेंगे, 2a। ध्यान देना, फोर्स के दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे 2a। QE इंटू कितना हो जाएगा, 2a। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m कितना, 4v का स्क्वायर माइनस कितना, v का स्क्वायर, या QE 2a, ये कितना हो जाएगा, 3/2 mv स्क्वायर, 3/2 mv स्क्वायर, QE 2a 3/2 mv स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 3/4 mv स्क्वायर अपॉन QA। चलो ये सही है, सही नहीं टिक करना, इनकरेक्ट टिक करना है। अब रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन का मतलब पावर, पावर क्या हो जाएगा, ये देखिए पावर होता है एफ इच, पावर पी इक्वल टू होता है एफ इंटू वी, एफ इंटू वी, एफ क्या हो गया, QE। हाँ तो बस क्या क्यू क्यू कट जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा, ये भी सही है। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P0, हाँ P पे रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड P0, नहीं P पे 0 नहीं होगा, हाँ P पे तो वर्क डन होगा, हाँ Q पे होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो Q पे 0 होगा। हाँ अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो हर पॉइंट पे 0 होगा, P पे भी Q पे भी 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण P पे नहीं 0 होगा, क्यों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो रेट ऑफ वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 0 होगा, क्यों, इक्वी पोटेंशियल हो गया। तो यहां दोनों फील्ड के कारण होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं। तो ये जो बात कह रहा है, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P0, ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है। तो इसका मतलब जो गलत कह रहा है वही सही है, तीसरा सही है। ध्यान देना, आ सकता है क्वेश्चन। ये पार्टिकल विथ चार्ज Q मूविंग विथ मोमेंटम P एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड B, देखिएगा D लेस देन P है। हाँ P का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, P अपॉन BQ। तो अगर D R से कम है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर एंटर किया है तो ऐसे होते हुए ट्विंग ऐसे निकल जाएगा, देखिएगा ऐसे होते हुए निकल जाएगा, हाँ बचेगा नहीं। जब भी याद रखिएगा D मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई रेडियस से कम होती है, चार्ज पार्टिकल एंटर करता तो ऐसे निकल जाता है। अब इसका सेंटर यहां कहीं आएगा, ये सेंटर आएगा, तो क्या पूछ रहा है, थीटा, ये थीटा ये पूछा है, तो ये थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये टेंजेंट और रेडियस हो गए, तो ये कितना हो गया थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया R हो गया, ये क्या हो गया R, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देख लीजिए, ये D हो गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा D/R, साइन थीटा कितना हो जाएगा D/R, D अपॉन R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा P अपॉन BQ, तो BQD अपॉन P 1 वाला सही होगा। 42 कर रहा है चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो देखो थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है, तो इसी तरह से एंटर करके ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये देखिए थीटा एंगल पे एंटर किया, थीटा एंगल पे ये आ जाएगा, भाई इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना। तो कह रहा है कि द टाइम स्पेंट बाई पार्टिकल इन फील्ड, हाँ कितना, तो हम देख लेते हैं कितने का आर्क है, क्योंकि आर्क पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है अगर 2 पाई एंगल घूम रहा है, कितना 2 पाई एंगल, तो देखिए क्या दिया है 2 पाई एंगल, हाँ घूम रहा है, घूम रहा है, तो टाइम पीरियड कितना दिया है T, कितना दिया है
यूनिट एंगल घूमेगा, हाँ, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/2 पाई। अब हम यहां देखते हैं कितना एंगल घूम रहा है, तो यहां देखने के लिए हम देखते हैं इसका सेंटर यहां कहीं पड़ेगा, तो ये देखिए सेंटर हो जाएगा, ये देखिए ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π-2 थीटा। अब एक पॉइंट पे कितने का, एक पॉइंट पे कितने का बनता है, 2 पाई, 2 पाई में से π-2 थीटा जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा π+2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा π+2 थीटा, π+2 थीटा। तो ये बताइए कितना ये बन रहा है, पाई प्लस कितना, 2 थीटा बन रहा है। तो अब देख लो π+2 थीटा में कितना होगा, तो π+2 थीटा में t/2 पाई, और ये देखो π+2 थीटा, t/2 पाई, π+2 थीटा, तीसरा वाला। 43 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड -k कैप में है, तो क्या इट कम्स आउट द रीजन विथ स्पीड v, विथ रीजन स्पीड v। हाँ, तो ये देखिए जब यहाँ एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ये देखो ये एंटर कर रहा है, तो जब एंटर कर रहा है तो ये बताइए इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। और एक बात याद रखना, जिस स्पीड से एंटर करता है उसी स्पीड से निकलता है, क्यों, क्योंकि स्पीड काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट रहता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, और ये देखिए y एक्सिस के नीचे जा रहा है तो y लेस देन 0 हो जाएगा। 44 क्या कर रहा है, 4 वायर दिए गए हैं, करा किसका टॉर्क ज्यादा होगा, तो समान पेरीमीटर के डिफरेंट वायर अगर बनते हैं, समान पेरीमीटर के डिफरेंट वायर बनते हैं तो 2D में, 2 डायमेंशन में सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है। हाँ देखना, पेरीमीटर सेम है तो सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा बनेगा, किसका एरिया सबसे ज्यादा बनेगा, सर्कल। आप जानते हैं टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, तो इसीलिए इसका टॉर्क क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। 45 कैंडिडेट कनेक्टेड ए मूविंग कॉइल वोल्टमीटर V एंड मूविंग कॉइल अमीटर A, ठीक है। हाँ, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर V, द अमीटर रीड्स 4 एम्पियर, देन R इज, R क्या हो जाएगा, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर V एंड मूविंग कॉइल अमीटर A एंड रजिस्टर R एज शोन इन फिगर। तो अब देखिए अगर ये 4 एम्पियर रीड कर रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 4 एम्पियर जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, 4 एम्पियर। अब अगर 20 वोल्ट है तो अमीटर को आइडियल तो बोला नहीं है, कहीं बोला आइडियल क्या, हाँ, तो इसका मतलब आइडियल नहीं बोला है तो अमीटर का भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। हाँ, भले हो आधा ओम हो, 1 हो, आइडियल तो बोला नहीं है, तो मान लीजिए अगर जो भी रेजिस्टेंस होगा तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा। तो सपोज करो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 1 वोल्ट, 1 मान लो, 2 मान लो, 1.5 मान लो, जो मान लो, तो रिमेनिंग इसके क्रॉस कितना होगा, 19। अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा 19/4, और 19/4 का मतलब क्या होता है, लेस देन 5 ओम। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जब तक आइडियल बोले ना तब तक आपको आइडियल, हाँ, जानना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 20 वोल्ट है, हाँ, तो इसके क्रॉस भी आपका कुछ न कुछ क्या है आएगा, देखिए आ रहा है, तो ये लेस देन कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये 45 क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट के हो गए इस वाले टेस्ट में। ठीक है, अभी हम क्लास में जैसे इसको पढ़ा नहीं पाए थे तो केवल मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट दिया। अब कल वाले टेस्ट में बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म से रहेंगे, मैग्नेट वाले सेक्शन से। ठीक है ना बच्चों, हाँ, तो उसको तैयार करते रहिए, टेस्ट को सीरियसली दीजिए। हाँ, टेस्ट क्विट मत करिए, इसमें ये नहीं कि एक टेस्ट छोड़ के देंगे, एक टेस्ट हाँ रख के देंगे, नहीं, जितना हो सके जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से उसका टेस्ट दीजिए। ठीक है ना बेटा, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। देखिए टेस्ट में जैसे जैसे अच्छा करते जाएंगे, अभी भी आपके पास हाँ करीब 70 दिन हैं, हाँ, अभी भी अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, 70 डेज अभी हैं, हाँ, 70 डेज भी नीट की तैयारी के लिए बहुत माना जाता है। हाँ, बस सही हाँ चीज पढ़िए, इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को ही आप क्या है थियरी बना लीजिए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाइए, नीट के PYQ जेई के, ये काम करते रहिए। मैं हर डिस्कशन में इसको बोल रहा हूं, तो इसको करते रहेंगे, 100% सिलेक्शन होगा। इतने कॉलेज हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, ठीक है, और भी कॉलेज इधर अपडेट होंगे इस साल। हाँ, कहीं ना कहीं आप क्या है हाँ चले जाएंगे, पढ़ने में थोड़े और अच्छे हैं तो अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, BHU, एम्स, KGMC, इन सब में, और नहीं भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ठीक है, हाँ, सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।